एक मशहूर कहावत रही है कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना तो दोस्ती ना ही दुश्मनी। लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन भी आ गया है कि जिसमें कोई भी सियासी फार्मूला स्थायी नहीं होता। वक्त, हालात और जरूरत के मुताबिक उसमें तब्दीलियां हो जाती हैं या फिर कर ली जाती हैं। और इसकी ताजा बानगी है समाजवादी पार्टी के मुखिया का पीडीए फार्मूला। यूं तो सपाई खेमा इसकी व्याख्या पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के तौर पर करता है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव पीडीए की बहुआयामी परिभाषाएं देते रहे हैं। कभी वो पीडीए के ए को आधी आबादी, आदिवासी और अगड़ा भी बता चुके हैं, तो अब उन्होंने इस फार्मूले के पहले अक्षर पी को पंडित यानी ब्राह्मण भी बता दिया है। इसे लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा दिए गए पीडीए की नई परिभाषा को लेकर। समझेंगे कि सपा सुप्रीमो अब अपने जातीय गुलदस्ते में ब्राह्मण वोटरों को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, और अगर कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है। बात की शुरुआत करते हैं मंगलवार को आए सपा मुखिया के बयान से। दरअसल लखनऊ में एक मीडिया कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके पीडीए फार्मूले के बाबत सवाल पूछे गए, तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा फार्मूला है, यानी जो पीडीए है ये हमारा फार्मूला है, जब चाहे इसमें नई चीज फिट कर देंगे। हम अपने फार्मूले से चल रहे हैं, हम क्यों बताएं कि हमारा फार्मूला क्या है। पीडीए फार्मूले का विस्तार होता जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि पीडीए के पी में, जो पीडीए का पहला अक्षर पी है, इस पी में पत्रकार, पीड़ित पत्रकार और पंडित यानी ब्राह्मण भी शामिल है। चूंकि चुनाव के दौर में पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही बताया गया था, पर अब इसे मॉडिफाइड कर दिया गया और इसके पीछे वजह क्या है, क्या निहितार्थ छिपे हैं, इसे लेकर कई कोशिशें, कवायदें शुरू हो गई हैं इन्हें समझने को लेकर। माना जा रहा है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान और उसके बाद करणी सेना के हंगामे के बाद का जो भी घटनाक्रम था, उससे क्षत्रिय वोटरों में समाजवादी पार्टी को लेकर तल्खी बढ़ी है, नाराजगी बढ़ी है। चूंकि लंबे वक्त तक इस बिरादरी के वोटरों का सपा से जुड़ाव रहा है। 2012 की सरकार में तो एक बड़ा जुड़ाव माना गया था समाजवादी पार्टी के साथ क्षत्रिय वोटरों का, लेकिन अब इनकी नाराजगी से चुनावी और सियासी नुकसान भी हो सकता है और सपाई खेमा इसी का आकलन करके अब अपने वोट बेस के दायरे को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए ब्राह्मण वोटरों पर फोकस भी जमाया जा रहा है, ये माना जा रहा है। हालांकि ब्राह्मण बिरादरी को साधने के लिए अखिलेश यादव पहले भी गाहे बगाहे कवायदें करते दिखाई दिए हैं। बीते साल जब संसदीय चुनाव के बाद लोकसभा के लिए चुन लिए गए थे अखिलेश यादव, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की जो जिस कुर्सी पर वो विराजते थे वो खाली हो गई। तभी इसे क्यास लग रहे थे कि इस पर अब किसे मौका मिलेगा, कौन इस पर बैठाया जाएगा समाजवादी पार्टी की ओर से। सपा की जो पीडीए की रणनीति है उसके लिहाज से आकलन किया जा रहा था कि इस कुर्सी के रेस में कौन होगा। शिवपाल सिंह यादव से लेकर इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर, तूफानी सरोज, ऐसे तमाम नामों का जिक्र हो रहा था, इनको लेकर चर्चाएं हो रही थी। लेकिन सबको चौंकाते हुए समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने जब नाम का ऐलान किया तो वो नाम था माता प्रसाद पांडे का। बड़ा चौंकाने वाला नाम था। 7 बार के विधायक रहे हैं, इटवा सीट से विधायक हैं माता प्रसाद पांडे। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इन्हें इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये जो दांव चला है अखिलेश यादव ने, इसके जरिए एक बड़ा ब्राह्मण कार्ड चला है और योगी सरकार और बीजेपी की घेराबंदी की कोशिश की है। जब मुद्दों का जिक्र हो रहा है तो एक मुद्दा और अहम हो जाता है हरशंकर तिवारी और उनके परिजनों से जुड़ा मुद्दा।
दरअसल उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के शासनकाल से लेकर मायावती और राजनाथ सिंह की सरकारों में हरशंकर तिवारी मंत्री रहे थे। बाहुबली छवि के नेता रहे थे हरशंकर तिवारी, लेकिन इनकी गिनती पूर्वांचल के बेहद प्रभावशाली चेहरों के तौर पर की जाती थी। एक बड़े नेता के तौर पर, कद्दावर नेता के तौर पर की जाती थी हरशंकर तिवारी की पहचान। इनका जब निधन हुआ उसके बाद उनका जो पैतृक गांव है ताड़ा, उसमें उनकी प्रतिमा लगाई जानी थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी, मंजूरी नहीं दी। और बल्कि यहीं तक नहीं, जो प्रतिमा के लिए एक चबूतरा बनाया गया था उसे भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया, ढहा दिया गया। जब ये घटना हुई, सामने आई, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, निशाना साधा और कहा कि अब तक भाजपा का बुलडोजर मकान दुकानों पर चलता था, लेकिन अब ये दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है, ये निंदनीय है, ये अखिलेश यादव ने कहा था। जाहिर है अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को तूल देकर योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज में जो उपजी नाराजगी थी उसे हवा ही दी थी। इतना ही नहीं, हरशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी के खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी और ईडी की लगातार सख्ती हो रही थी, रेड पड़ रही थी उनके ठिकानों पर। तब भी बाद में तो विनय तिवारी जेल भी भेज दिए गए, ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई चल रही थी उस पर ऐतराज जताया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सांसद कुशल तिवारी, जो विनय तिवारी के भाई हैं, और अयोध्या के सपा नेता पूर्व मंत्री पवन पांडे के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा था कि कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता। अब ये हाथा क्या है? दरअसल एक दौर में हरशंकर तिवारी का जो पैतृक आवास गोरखपुर में हुआ करता था उसे जो हाथा कहा जाता है, और योगी आदित्यनाथ का स्वामित्व वाला, उनकी अगुवाई वाला जो गोरखनाथ मठ है, इन दोनों के दरमियान सत्ता संघर्ष हुआ करता था। ये बड़ा चर्चित रहा गोरखपुर में और पूर्वांचल में। लिहाजा माना गया कि जो हाथा का जिक्र किया अखिलेश यादव ने कि हाथा नहीं किसी को भाता, ये जो जिक्र किया है तो परोक्ष तौर से सीएम योगी पर ही अखिलेश यादव ने तंज कसा है, ये माना गया। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से एक चर्चित शख्स रहा है हरीश मिश्रा, उनका भी समर्थन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया था। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित रहे हैं हरीश मिश्रा। इनका कुछ लोगों से विवाद हुआ, उसके बाद इनके साथ मारपीट हुई और जब उन्होंने मुकदमा लिखाया गया, दोनों ही पक्षों से मुकदमा लिखा गया और बाद में हरीश मिश्रा को जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव ने इस घटना पर तीखा हमला किया था सरकार पर। इस घटना के बाद कहा था कि हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया जो कातिलाना हमला है बेहद निंदनीय है। उनके रक्त रंजित वस्त्र उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। एक तस्वीर आई थी जिसमें हरीश मिश्रा के कपड़ों में खून लगा हुआ था और अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक्स पर यह भी लिखा कि सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है या नहीं। यह अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट लिखी थी, भड़ास निकाली थी। प्रो पाकिस्तानी कंटेंट दिखाने के आरोप में यूट्यूबर संजय शर्मा के चैनल 4 PM को प्रतिबंधित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, तो अखिलेश यादव ने इसे भी लेकर तीखा विरोध दर्ज कराया। ये दोनों ही चेहरे ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोटरों की अहमियत को भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 21 सीएम हुए, उनमें से 6 ब्राह्मण रहे हैं। 3 बार तो इनमें से नारायण दत्त तिवारी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आकलन जो है, हालांकि कोई आधिकारिक डाटा तो नहीं है, लेकिन आकलन किया जाता है कि ब्राह्मण वोटरों की तादाद उत्तर प्रदेश में 10% से ज़्यादा है। कोई 10 से 12 कहता है, कोई 12 से 14 कहता है। बहरहाल 125 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं विधानसभा की जिनमें इस बिरादरी के वोटरों की भूमिका बड़ी असरदार रही है। दर्जन भर से ज़्यादा जिलों में इस बिरादरी की जो आबादी है वो 15% से ज़्यादा है। और ये जो बड़े अहम ज़िले हैं, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, देवरिया, जौनपुर, बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, अमेठी, चंदौली, ये ज़िले हैं जहाँ पर ब्राह्मण वोटरों का बड़ा वर्चस्व माना जाता रहा है। कांग्रेस से जुड़े रहे थे शुरुआती दौर में, फिर बीएसपी से भी जुड़ा हुआ, समाजवादी पार्टी से भी ब्राह्मण वोटर जुड़े 2012 में, लेकिन उसके बाद से मोदी युग में इन वोटरों ने बीजेपी से नाता जोड़ लिया और 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो जो आकलन हुआ है उससे पता चलता है कि 89% ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी का समर्थन किया।
2024 में भी यही ट्रेंड रहा। वैसे कई मौकों पर अखिलेश यादव ब्राह्मण बिरादरी से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहे। साल 2018 में लखनऊ में एप्पल के कर्मचारी विवेक तिवारी की पुलिसकर्मियों ने हत्या कर दी थी, इस मामले को लेकर हो, या फिर कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे का जो इनकाउंटर का मामला हो, ये समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर मुखर रही है और योगी सरकार की घेराबंदी करती रही है, उस पर हमला साधती रही, निशाना साधती रही है। दरअसल ये सर्वविदित है कि चुनावी अंकगणित में अपने समर्थक वोटों को जोड़ना और विरोधी पक्ष के वोटों को घटाना, ये एक बाजीगरी है और हर दल, हर सियासतदान इसी रणनीति पर अमल करता रहा है। सपा मुखिया भी कोई अपवाद नहीं है और वो वाकिफ भी हैं कि 2027 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जो उनका मिशन है, उसके लिहाज से सिर्फ पीडीए का नारा ही पर्याप्त नहीं है। सत्ता के नज़दीक पहुंचने के लिए जरूरी वोटों का इंतजाम वोट बेस के दायरे को बढ़ाकर ही किया जा सकता है, ये भी वो बाखूबी समझते हैं। समावेशी होना भी जरूरी है। सपा और बीजेपी के वोट शेयर में जो 8% का अंतर है, इसे पाटने की तमाम कवायदों की कड़ी में ब्राह्मण कार्ड भी समाजवादी पार्टी चल रही है। इस वर्ग के वोटरों को, यानी ब्राह्मण वर्ग के वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए सपा मुखिया हर मुमकिन दांव चल रहे हैं। जहां पर भी ऐसा मुद्दा ब्राह्मण बिरादरी से जुड़ा हुआ नजर आता है, अखिलेश यादव पूरी तरीके से मुखर होते हैं और बीजेपी और योगी सरकार की घेराबंदी करते हैं, निशाना साधते हैं। और सियासत में ऐसा ही करने का दस्तूर रहा है, चलन रहा है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों को जानने समझने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।